धर्म स्नेह भावात्माओं, आज का दिन बड़े पुण्य और सौभाग्य का दिन है। हमारे जीवन की पुण्य की आज विशारत है, पुण्य की आज सौभाग्य है। किसके भाग में पुण्य तीव्रता से हिलोरे ले रहा है। आप विचार करके रखना, जीवन की बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने बना रखी हैं। जीवन की व्यवस्थाएं बहुत सारी हमने ठीक करा रखी हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। जीवन में उन व्यवस्थाओं को देखकर अपने आप को व्यवस्थित करें। इतना ही सोचें, इतना ही विचार करें कि कैसे वो पुण्य हिलोरे ले रहा है और हमारा वो पुण्य कहां से कहां तीव्र उदय में आने वाला है। संतों का समागम बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। पूरे भारत में हर जगह के लोगों को संतों का समागम बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर में समाज को संतों का समागम बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, सहज में प्राप्त नहीं होता। ख्याल करके रखना, वो पुण्य तुम्हारे जीवन के कब तुम्हारे जीवन में उत्थान करके आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। श्रद्धा, समर्पण, उस समय जब तीनों चीजें तुम्हारे पास होती हैं तो संतों का समागम तुम्हारे पास होता है। श्रद्धा, समर्पण और समय तुम्हारे पास होता है तो संतों का समागम तुम्हें प्राप्त सहजता से हो जाता है। जीवन में इतना ही विचार करना। 2023 में चातुर्मास की काफी उठापटक चल रही थी और चातुर्मास के लिए काफी जगह से लोगों ने निवेदन भी किए, लेकिन कलकत्ता वाले बार बार एक ही भाव भा रहे थे कि महाराज चातुर्मास हमारे यहाँ होना है। एक दिन से नहीं, एक साल से नहीं, 20 साल पहले से इनकी भावनाएं चातुर्मास कराने की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आसाम और पूर्वोत्तर वालों का एक सिद्धांत है, लाहे 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 लाहे। लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा लाहे 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 कहीं बाय 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 ना हो जाए। आप विचार करके रखना, तुम्हारा सिद्धांत है लाहे 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 और कहीं सिद्धांत में वाय 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 ना हो जाए, इस बात का ख्याल करना है। हमारे कलकत्ता वालों को लाहे लाहे समझ में नहीं आया। लाहे लाहे का मतलब ये करते धीरे धीरे, तो हमने कहा धीरे धीरे में कहीं धीरे 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 कहीं आगे गाड़ी ना पहुंच जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दीदी के गांव से मामा के गांव में आया था। हम कलकत्ता बंगाल के वहां उस धरा से जहां लोग कहते हैं ममता दीदी का राज है, उस ममता दीदी के राज से यहाँ लोग कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा को मामा, तो दीदी के गांव से मामा के गांव में आया था और मामा का गांव में बड़ा आनंद आया। जो देखो सबने भक्ति करी। मामा के गांव से फिर दीदी के गांव वाले लेने आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो कह रहे हैं महाराज मामा के घर में ज्यादा नहीं रहना, मामा के घर से चलो दीदी के घर, क्योंकि मामा के घर में तो थोड़ी देर के लिए आप छुट्टियां मनाने जाते हो, समर छुट्टी होती हैं, तो समर छुट्टी मनाने के लिए मामा के घर जाते हो और मामा वाले भी और ननिहाल वाले भी बैठे यहाँ पर। विचार करके रखना, मामा के घर से दीदी के घर को ले जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। पूर्वोत्तर की एक ही चीज, एक ही चाप कि पूर्वोत्तर में साधुओं का आवागमन नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं, पूर्वोत्तर में मैं तीर्थ दर्शन की भावनाओं से आया था।
पूर्वोत्तर में मेरा आगमन जो हुआ था कि चलो पूर्वोत्तर वासियों को तीर्थों के दर्शन मैं कराऊंगा और उनको भी चल तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। एक अचल तीर्थ होता है और एक चल तीर्थ होता है। अचल तीर्थ पूर्वोत्तर में और कोई नहीं। अभी अचल तीर्थ में देखा जाए तो सूर्योदय अहिंसा तीर्थ, सूर्य पहाड़ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसके निमित्त से यहां पर आया था और उसके निमित्त से आया। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा था कि चलो जाओ प्रमुख सागर और सूर्य पहाड़ पे भगवान जो कमरे में हैं उन्हें वेदी पर विराजमान कराओ, और मैंने वेदी पे विराजमान कर दिए। पूरे पूर्वोत्तर के दर्शन हो गए। बाकी का भाव तो यही था कि पूरे पूर्वोत्तर के दर्शन हो जाएं, लेकिन जितने हो गए उसमें ही पूरे हो गए। आप विचार करके रखना। पूर्वोत्तर वालों से कहना चाहता हूं, आपके यहां एक तीर्थ है जिसका नाम सूर्योदय अहिंसा तीर्थ। उसके निमित्त से संतों का आगमन इधर होता है और आगे होता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि समाजों को देखने कोई संत नहीं आ रहा है। समाजें तो हजारों मिल जाती हैं, जहां जाओ वहां समाज मिलती है, लेकिन तीर्थ का दर्शन करने के लिए, तीर्थंकर के उस पवित्र पावन तीर्थ के दर्शन करने के लिए संतों का आवागमन होता है। मैं आपसे कहूंगा, पूर्वोत्तर की भक्ति बहुत है, श्रद्धाएं बहुत हैं, समर्पणता का भाव बहुत है, और बार बार चाहे वो दिसपुर हो, चाहे वो हमारे नलवाड़ी हो, चाहे हमारे बरपेटा हो, जो भी समाज, और चाहे वो धुबड़ी समाज हो, जो भी समाज यहाँ आई हैं, मैं सबके चेहरे को पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि अभयदान, सबको अभयदान। ये मत सोचना श्रीफल चढ़ाया तो महाराज आ गए आपके यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे दिसपुर के मामा हमारे विनोद भाई ने कहा महाराज एक नहीं दो चढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करना। सभी ने भावनाएं भाई, और बगई गांव तो पूरा ऐसा खड़ा हो गया कि जैसे कि पूछो ही नहीं। उनने पकड़ी उंगली थी, उंगली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ा, पोछा पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ा। अब तो वो पूरी पकड़ने के चक्कर में महाराज आदिनाथ की तो हाँ बोलो, आदिनाथ जयंती की हाँ बोलो, भगवान महावीर जयंती की हाँ बोलो, बाद में तो फिर आप हमारे ही हो और कहीं जा ही नहीं सकते हो। ऐसा हम समझते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, 2024 का चातुर्मास कहाँ होना है, क्या होना है, भावनाएं पूरी आपकी हैं, पूर्वोत्तर भ्रमण भी, लेकिन मेरा एक ही विचार है, वो सूर्योदय पहाड़ का उद्धार होना चाहिए। हमारे गुवाहाटी समाज, महावीर भाई अध्यक्ष, ओम जी और पूरी समाज ने मिलकर जो उस कार को इतना ऊंचाइयां दी हैं, मैं कहूंगा आगे उस कार को और ऊंचाइयां दें, और फिर अगर हो गया पूर्वोत्तर में मेरा भ्रमण तो उस तीर्थ का और आगे से आगे उद्धार कराता चला जाऊं। वो तीर्थ पूर्वोत्तर का, मैं हमेशा कहता हूं, दक्षिण का जैसे गोमटेश्वर है, वैसे ही वो पूर्वोत्तर का सूर्योदय अहिंसा तीर्थ हमारा होना चाहिए। हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो पाई। आदिनाथ भगवान 31 फीट के वहां तैयार हैं। अगर वो वहां विराजमान होते हैं और सूर्य पहाड़ पर मानव स्तंभ विराजमान होता है, तो विचार करके रखना, पूर्वोत्तर का भ्रमण फिर दोबारा मेरा हो जाए और फिर दोबारा पूर्वोत्तर में आने का विचार हो जाए। वैसे अभी जा नहीं रहा हूं, चिंता मत करना, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर का भ्रमण एक बार पुनः उस तीर्थ के निमित्त से अगर होता है तो मैं कहूंगा ये मेरा भी पुण्य है, ये मेरा भी सौभाग्य होगा। और मुझे आज अपने आप पे गर्व हो रहा है, मुझे आज अपने आप पर खुशी हो रही है। इस बात की खुशी हो रही है कि हमें आप सब लोग चाहते हो, तभी दौड़ दौड़ कर लौट कर आ रहे हो, ये मुझे बहुत गर्व है। नहीं तो बहुत सी बार साधु के पास लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आज मैं कहूँगा, चाहे वो कलकत्ता की समाज हो, चाहे वो यहाँ पूर्वोत्तर की समाज हो, आज सारे लोग चाहते हैं कि हमारे महाराज हमारे यहाँ रहें। वो चाहते यहाँ, वो चाहते वहाँ। विचार करना। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी भक्ति अगर अच्छी होगी, जहां की संतों का आवागमन भक्ति बसात होता है,
जहां की भक्ति होती है, जहां की श्रद्धाएं होती हैं, जहां की आस्थाएं होती हैं, वहां संतों का विचरण अपने आप होने लगता है। और ये बघई गांव का पुण्य तो देखो, पहली बार आया तब भी यहां पानी बरसा और अभी आया तो भी यहां पानी बरस रहा है। ऐसा पानी बरस रहा है कि जैसे वर्षा योग शुरू हो गया हो, ऐसा पानी बरस रहा है। विचार करना। एक छोटा सा उदाहरण, चातुर्मास कहाँ होना है, एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि फाइनल तो करना पड़ेगा। अगर दूर जाना है तो अभी जाना पड़ेगा, और पास में रहना है तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके ही रहेंगे, चिंता नहीं करना। पास में रहेंगे तो, और दूर गए तो हमारे हो, हमारे थे, हमारे रहोगे, अगर आते जाते रहोगे तो। आप विचार करके रखना, पास में हूं तो मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, लेकिन दूर चला गया तो तुम हमारे थे, हमारे हो, हमारे ही रहोगे, अगर आते जाते रहोगे तो हो, नहीं तो हम तुम अपने अपने में मस्त हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं सुना रहा हूं, बड़ा प्यारा सा है। एक पिता की एक पुत्री थी, पिता की वो पुत्री विवाह के योग थी, और विवाह के योग थी तो उस पुत्री को चाहने वाले 4 युवक तैयार हुए। 4 युवकों ने कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से विवाह करना है, मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है, मैं तुम्हारी पुत्री की योग बर हूं और मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है। आप विचार करना, सीता का जब स्वयंवर हुआ, जब पुरुषोत्तम का धनुष तीर कमान, तीर धनुष जब चढ़ाने को, डोरी चढ़ाने को दिया गई, तो कोई भी धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि वो धनुष उठाना ही, सैकड़ों सर्प उसकी रक्षा कर रहे, ऐसा हिंदू संप्रदाय की रामायण में आता है। तो उस धनुष को चढ़ाना बहुत मुश्किल था। सीता उदास हो गई, शायद मेरे लिए कोई वर बना ही नहीं, कोई भी धनुष पे डोरी चढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो मैं किसके गले में बरमाला डालूं। सीता ऐसा विचार कर रही थी, तभी भगवान राम साधारण से भेष में, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने गए थे, और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे उनके गुरु वशिष्ठ, वो भी लेकर उन्हें चले गए। सारे बड़े बड़े राजा, महाराजा, अधिराजा, और ऐसा सुनने में आता है कि रावण भी उस स्वयंवर में गया था, उसने भी तीर चढ़ा, धनुष पे डोर चढ़ाने का प्रयास किया। बड़े बड़े योद्धा जब सब हार मान गए, तो वो सामान से दिखने वाले 2 सामान से दिखने वाले युवक, सामान से दिखने वाले वो सादा वेशभूषा वाले खड़े हुए, उनने कहा मैं चढ़ाने का प्रयास करता हूं। सबने अट्ठास किया, सबने बहुत जोर से हंसी की, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा कर नहीं पाए, और ये सामान से छोकरे क्या धनुष पे डोर चढ़ाएंगे। विचार करना, कभी कभी बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे लोग वो काम कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करके रखना, जो काम कैंची नहीं कर पाती है वो काम सुई करके चली जाती है, जो काम ताला नहीं कर पाता वो काम चाबी करके चली जाती है। आप विचार करके रखना, इतना बड़ा शरीर बीमार पड़ जाए, ठीक करने के लिए टैबलेट कितनी बड़ी होती है, इतनी सी टैबलेट पूरे शरीर को ठीक कर देती है। आप ख्याल करके रखना, इतना बड़ा शरीर, महिलाओं की साड़ी कितनी बड़ी है, 5 हाथ की, लेकिन बिंदी कितनी सी है, लेकिन बिंदी लग जाए तो चेहरे की शोभा बढ़ जाया करती है। आप विचार करके रखना, बंदूक बहुत बड़ी हो, गोली कितनी सी होती है। कभी कभी जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, वो काम छोटे छोटे, आप देखना अक्सर कभी कोई लड़का लड़की देखने के लिए कोई तुम्हारे घर में आए तो एक छोटा बच्चा वो जरूर लाते हैं। मालूम क्यों?
उसको पढ़ा सिखा के लाते कि तू बेटा अंदर तक घूया ना, कैसा मामला है। बाहर तो सही दिखेगा क्योंकि वो उन्होंने बनाया है, लेकिन अंदर तक का मामला क्या है और वह कैसा है देख आना। छोटे से वो जरूर लेके जाते हैं। आप विचार करना, उन वनवासी राम ने कहा मैं धनुष पे डोर चढ़ा सकता हूं, और जब उन्होंने धनुष पे डोर चढ़ाई, सीता का चेहरा उदास था, जैसे अभी आप लोगों का चेहरा कि महाराज पूर्वोत्तर में रुकेंगे या बंगाल चले जाएंगे। बंगाल वालों का चेहरा है कि महाराज पूर्वोत्तर में आ गए तो पूर्वोत्तर में नहीं रुक जाएं, और पूर्वोत्तर वालों का मन हो रहा है कि कहीं महाराज ये बंगाल वालों की इतनी भक्ति देखकर बंगाल न चले जाएं। आपका अंदर का चेहरा ऐसे ऐसा हो रहा है। ऐसा ही सीता का जब चेहरा हो रहा था, लेकिन जैसे ही धनुष पे डोर चढ़ी, सीता का चेहरा प्रसन्न हो गया, और जैसे ही मैं बोलूंगा चातुर्मास मेरा वहां होना है, तो वो सीता का चेहरा अपने आप प्रसन्नता से हो जाए, झूमने लग जाए वो सीता, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य करो, लाहे 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 आप विचार करके रखना। वैसे तो मैं जब से आसाम में आया हूं तब से मोए विराट भाल पाएसो, आसाम मुझे बहुत अच्छा लगा। अब विचार कर, इतना ही ख्याल करके रखना कि वो जीवन तो बहुत अच्छा था, लेकिन कलकत्ता हैटे जैन साधु जावे कोठाई हैटे हैटे कोलकाता है। आप विचार करना, जब मैं कलकत्ता पहली बार गया तो ये नारे लगाए बगल में, जैन साधु जावे कोठाई हैटे हैटे कोलकाता। मेरे को समझ में नहीं आया कहीं कि हटे हटे कान कटा है। फिर जयकारा बोले, भगवान महावीर अमरवाणी बेचे थाकुन बास्ते दिन। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि परिचित में नहीं थे। हमने कहा ये बोल रहा है भगवान महावीर की अमरवाणी बेचो, थाको रखना नहीं पास में। फिर ये जिनके जयकारे अलग अलग, मेरे से बोले एक बार बगल में ही जयकारा लगाया, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। सही है, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। आनंद भाई सुधीर जी ये सही बोला ना बंगाली में। अब आप लोग तो सोचोगे कि जैन साधु देखो नहीं और त्याग करना सीखो नहीं, लेकिन वो बंगाली में बोले कि जैन साधु देख लो और त्याग करना सीख लो। उनकी बंगाली में जयकारे लगाए। अब आसामी में जयकारे कैसे वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन विचार करके रखना, जैसे ही धनुष पे डोर चढ़ी, सीता का चेहरा प्रसन्नता से फूल गया, खिल गया, कमल की तरह खिल गया। और भगवान राम ने वो वरमाला राम ने डाली हो तो डाली हो, पहले तो सीता ने ही डाल दी वरमाला, और सीता ने कहा कि मुझे मेरा वर मिल गया। विचार करना, वहां पर तो एक राम थे, यहाँ पर तो इतने सारे राम बैठे हैं और सब धनुष पे डोर चढ़ा कर बैठे हैं। तो ये सीता सोच रही अब इतने सारे राम में किसके ऊपर माला डालो, किसके ऊपर गले में माला पहनाओ, क्योंकि मेरे पास सारे योद्धा भक्ति की डोर चढ़ा कर बैठे हैं। लेकिन फिर भी सारे योद्धाओं को ये मालूम होना चाहिए माला तो एक ही के गले में जाएगी। जिसके गले में बरमाला जाएगी वो उस सीता का संपर्क का राम होगा। और अभी तो राम राम चल ही रहा है। अयोध्या में राम विराजमान हो गए, अयोध्या में राम पहुंच गए हैं। अब ये सीता किस राम के घर जाने वाली है, विचार करके रखना। एक पिता का पुत्र पुत्री और चार उसको चाहने वाले, यहां आसाम में भी हमको बहुत सारे चाहने वाले हैं। चारों लोग उसको चाह रहे हैं। पुत्री एक ही है, पिता सोचता है बेटा तू इससे विवाह कर ले, तू इससे विवाह कर ले, तू इससे विवाह कर ले। पुत्री ने कहा पिताश्री आप जिससे कहोगे उससे विवाह कर लूंगा। पिता ने कहा जिससे कहोगे पिताश्री उससे विवाह कर लूंगा। घटना ये घटी, पुत्री का देहावसान हो गया, पुत्री मर गई, पुत्री शरीर से निकल गई,
प्राण उसका निकल गया, उसके शरीर में से उसकी आत्मा चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ख्याल करना, वो चारों युवराज, वो चारों राजकुमार बड़े दुखी हुए। मैं विवाह के पहले ही ये चली गई, क्या किया जाए। कहानी को बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद इसका सारांश तुम्हारे दिमाग में आएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कहाँ पहुँच गए। विचार करके रखना, पुत्री का जब शरीर में से प्राण निकल गए, चारों युवराज बहुत दुखी हुए। चारों युवराज जब बहुत दुखी हुए, चारों लोग बहुत दुखी हुए, चारों युवक बहुत दुखी हुए, उन्होंने क्या किया जाए। एक युवराज था, उसने कहा अगर अब ये नहीं मिली तो दूसरी शादी कर ली, ये नहीं तो और कोई। आप विचार करके रखना, पहला युवक ने जाकर दूसरी शादी कर ली। उसने कहा अब ये नहीं मिली, अब ये गई तो चलो दूसरे से कर लो, नहीं तो अपन कुमारे ही रह जाएंगे। दूसरा युवराज था, उसने कहा अब ये नहीं मिली तो अब मेरे जीवन में और कोई नहीं आएगी। वो सन्यासी हो गया, उसने सन्यास को धारण कर लिया। उसने कहा मैं अपनी सन्यास की साधना से ऐसा मंत्र सिद्ध करूंगा कि इसको जिंदा करूंगा। उसे दफना दिया गया था। मैं अपनी मंत्र साधना से ऐसी सिद्धि करूंगा कि इसको जिंदा करूंगा, लेकिन विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, अन्यथा किसी से करूंगा नहीं। तीसरा जो युवक था, उसने कहा अब ये नहीं है, इसकी पिता की सेवा करता हूं, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था, केवल एक पुत्री थी। तो तीसरा युवक पिता की सेवा में लग गया, पिता की सेवा करने चला गया। चौथा युवक ये था, उस चौथे युवक ने कहा क्या करूं, अब यही नहीं है तो मैं अब इसकी अर्थी पर ही बैठूंगा, इसकी यहीं पर बैठूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। ख्याल करना, पहला तो चला गया, शादी करके निपट गया, उसने कहा अब ये नहीं तो और कोई। दूसरे ने कहा सन्यास लेता हूं, सन्यास लेने के बाद मंत्र साधना करूंगा, इसे जिंदा कर कर पुनः इससे विवाह करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं इसके पिता की सेवा करता हूं, और चौथा ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि अब ये नहीं है तो मैं किसके लिए जीऊं। ये चारों युवराज चले गए। सन्यास लेकर जो आया उसने बेटी को जिंदा कर दिया, उसने साधना की, और उसने साधना करके उस लड़की को, युवती को जिंदा कर लिया। जैसी जिंदा हुई, जो तो चला गया था शादी करके वो तो क्या आएगा दोबारा, लेकिन तीनों खड़े हो गए। जिसने जिंदा किया उसने कहा मैं अब इससे विवाह करूंगा। दूसरे नंबर पर जो पिता की सेवा कर रहा था उसने कहा मैं विवाह करूंगा। तीसरे नंबर पर जो वहां अर्थी पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं विवाह करूंगा, मैं यहीं बैठा था। उसने कहा मैंने इसके पिता की सेवा की। और चौथे ने बोला मैंने इसे जिंदा किया इसलिए मैं विवाह करूंगा। बताओ उन तीनों के में से किसके गले में माला डाली? एक के गले में माला डाली, जिसने जिंदा किया उसके गले में माला डाली, जो वहां बैठा था उसके गले में माला डाली, या जिसने उनके पिता की सेवा की थी उसके गले में माला डाली? जिसने जिंदा किया, क्योंकि वो दोनों तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे। वो दोनों तो उम्मीद छोड़ चुके थे, वो तो सोच रहे थे अब ये है नहीं है तो अब हम क्या किसके साथ रह पाएंगे। उसने कहा पिता की सेवा करो, एक वहीं बैठ गया। तो जिसने जिंदा किया उसके गले में, सही है क्या? हाँ अच्छा, जिसने पिता की सेवा की, क्योंकि जिंदा किया तो वो तो छोड़ के चला गया था, सन्यासी बन गया था, पिता अकेले ही रह गया था। पिता तो अकेले ही रह गया था, उसने पिता का ख्याल ही नहीं किया। दोनों ने, जिसने पिता की सेवा की उसके अंदर थोड़ी सिंपैथी थी, क्योंकि ये हमारी होने वाली पत्नी थी, अब ये अकेले इसके पिता रह गए हैं, तो उनने सेवा की तो माला उनके गले में डाली। सही है क्या? हाँ
हाँ, अब आप विचार करना। माला तो उसने डाली, जिंदा हुआ उसके गले में माला तो डाली, किसके गले में डाली? आज बताऊं या गुरुजी की चिट्ठी आ जाए तब बताऊं? आप विचार करके रखना। हमारे पास अभी 3 ऑप्शन हैं। धौड़ी हमारे पास ऑप्शन है, कलकत्ता हमारे पास ऑप्शन है, और एक समाज और ऑप्शन लेके रखी है, वो लेकिन गुप्त है। आप विचार करके रखना, ऑप्शन तो हैं तीनों। अब माला किसके गले में जाएगी? विचार करना। आज ही बता दूं? हाँ, आज ही बता दूं। और मैं कह दूं कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आप विचार करके रखना। अगर मैं कह दूं कि अब बहुत हो गए पूर्वोत्तर में कलकत्ता की और उनकी भक्ति 20 साल से लगी है, उधर भ्रमण करूं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कलकत्ता वालों के सामने कह दूं कि मैं आपके यहाँ ही रुक रहा हूं और यहीं पूर्वोत्तर में 1 साल और रुक रहा हूं, तो आपके चेहरे प्रसन्न तो हो जाएंगे। पहले विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जीवन में पुण्य हमारे कैसे बढ़ते हैं? पुण्य के बिना कुछ हो नहीं सकता। हम लोग सोचते हैं, कहानी को भी हमने शायरी में रखा है, ये आप ध्यान में रखना, माला पहनवा के ही मानूंगा मैं, चिंता मत करना। लेकिन आप विचार करके रखना, पुण्य जब हमारे तीव्र होते हैं तो हमारे हर काम अच्छे हो जाते हैं। मेढक भगवान की भक्ति करने जाता है और उसके पुण्य का उदय आता है। मरण हो गया हाथी के पैर से, फिर भी वो जाकर देव बन जाया करता है। ये पुण्य का उदय है। वो हम मेढक ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं भगवान की भक्ति देव बनकर करूंगा। नाग और नागिन लकड़ी में जलने लगे, तड़पने लगे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि होने वाले तीर्थंकर हमें उन पंच परमेष्ठी का स्मरण कराएंगे। और तीर्थंकर होने वाले पंच परमेष्ठी का पारस कुमार ने जब उन्हें नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया तो पद्मावती धर्मेंद्र बन गए हो, तो वो आश्चर्य की बात है। ये पुण्य आप विचार करना, सोचा नहीं होगा उन्होंने ऐसा पुण्य जागेगा। क्या सोचा था जीवनदास स्वामी ने जब वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया? वो कुत्ता मरण अवस्था में था। आप विचार करना, मरण अवस्था में था और उस समय उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। वो नमोकार मंत्र सुनते सुनते उस पुण्य के प्रभाव से देव हो गया। मेरे साथ भी घटना घटी। आपने देखा होगा एक वीडियो, एक चिड़िया को मैंने नमोकार मंत्र सुनाया। विचार करके रखना, में जाबरा चातुर्मास था, कोरोना काल था। कोरोना में सब अंदर, हम भी अंदर जाबरा में। जाबरा हो गया बाबरा, ऐसा जाबरा हो, ऐसा बाबरा हुआ कि कोरोना में जब कोई नहीं साथ, तब वो जाबरा ने आगे बढ़कर कहा कि महाराज मुझे चातुर्मास कराना है। और जब वहां चातुर्मास हुआ, जिस स्थान में चातुर्मास हुआ, वहां बहुत सारे चिड़िया के घोंसले थे। तो अक्सर वो चिड़ियाएं आती थी और जो चावल हमारे पास चाहे जाते थे वो चावल खा के जाती थी, चढ़ जाती थी। एक दिन चिड़िया ने, किसी ने बच्चे को जन्म दिया होगा, वो बच्चा वहां से गिरा और नीचे आ गया। सब लोगों ने कहा ये तो गया। मैंने उसको अपने हाथ में लिया और मैंने कहा क्या हुआ? मम्मी से मिलना है, अपने माँ के पास जाना है? कुछ नहीं, ऐसा लगा कि गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब माँ अपने बच्चे का जब जन्म होता है ना तो नाम रखाने मेरे पास लेके आती। मैंने कहा मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ। मैंने नमोकार मंत्र सुनाया और उसको नमोकार मंत्र सुनाकर हाथ फेरा उसके ऊपर और मैंने कहा आज से तुम पवित्र सागर हो गए, तुम पवित्र हो गए कि संतों के हाथ में आ गए हो तो तुम पवित्र हो गए। और जैसे ही उसने सुना पवित्र, वो उड़ी चिड़िया और आसमान में चली गई हो। तो वो आश्चर्य की बात नहीं है, सत्य घटना है। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, YouTube पे पड़ा भी होगा, आप देखेंगे। तो विचार करना, कई कई बार ऐसे पुण्य उन्हें नासमझ लोगों के भी आते हैं, जिनके पास कोई समझ नहीं, वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। पुण्य का उदय हुआ,
शेर सुदर्शन की सूली सिंहासन हो गई। पुण्य का उदय हुआ, अंजन चोर निरंजन हो गया। पुण्य का उदय हुआ, सोमा सती का नाग हार बन गया। पुण्य का उदय होता है तो आप विचार करके रखना, जिसका पुण्य, एक पुण्य कभी ये देखकर नहीं आता है कि ये छोटा है या बड़ा है। पुण्य कभी भी देखकर नहीं आता है। जिनके पुण्य होते हैं वो छोटे भी एक दिन बड़े हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और पाप का उदय आ जाए, ख्याल करो, राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समोसन में बैठे हुए हैं, पाप का उदय आ गया, कहां चले गए? नरक चले गए। विचार करना पुण्य और पाप की। जब आज मैं दोपहर में सामायिक में चिंतन कर रहा हूं कि पुण्य कैसे जोर मारता है कि ना चीज को भी अद्भुत चीज बना देता है, और पाप कब उदय में आता है तो सब कुछ को भी ना कुछ बना देता है। पुण्य और पाप पर भरोसा रखना। पाप का उदय आया, राजा सैनिक भगवान के समोसन में 60,000 प्रश्न पूछे, लेकिन फिर भी पाप के उदय से नरक की ओर चले गए। विचार करना, पाप का उदय आया। जिन पारसनाथ ने उन धर्मेंद्र पद्मावती को नर्मोकार नागिन को सुनाया था, तो जब कमठ ने उपसर्ग किया तो वो शांत बैठे रहे। अब विचार करना, पाप का जब उदय आया, भगवान राम को भी जंगलों में वन वन में भटकना पड़ा। पाप का उदय आया, आदिनाथ को भी 6 माह तक आहार नहीं मिला। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि कभी बड़े लोगों का भी पाप का उदय आता है तो सब चला जाता है, और छोटे लोगों का भी पुण्य का उदय आता है तो सब कुछ मिल जाता है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं बहुत जीत गया। नहीं, कुछ भी नहीं। जब कभी ऐसा उदय आएगा तो कुछ भी नहीं बचता है। विचार करना। लेकिन पाप के उदय आने के बाद भी सब भगवान कैसे बन गए? पाप के उदय आए फिर भी भगवान, केवल एक कारण से, पाप का उदय आया, सबने समत्व भाव रखा, मत भाव रखा। जब समता का भाव रखा तो समता के भाव से परमात्मा बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समता, समता कौन धारण कर सकता है? उल्टा करो समता का, तामस। जो तामस छोड़ सकता है, जो तामस को छोड़ सकता है, जो क्रूर परिणाम को छोड़ सकता है, वो ही समता को धारण कर सकता है। विचार करना, पुण्य के उदय से हमारे जीवन में सब कुछ होता है। चातुर्मास होने की प्रकृष्ट भावनाएं आपकी हैं। चातुर्मास की प्रकृष्ट भावनाएं आपकी हैं। कहां होगा चातुर्मास? मैंने लिख के रखा है। चातुर्मास आपके यहां होने वाला है। चातुर्मास आपके यहां होने वाला है। जो जहां के आए वहां सबके यहां होने वाला है। ख्याल करके रखना, चातुर्मास आपके यहां हो सकता है। जो लोग भी प्रकृष्ट भावना भा रहे हैं, जो प्रकृष्ट भावना भा रहे हैं, जो भी जहां भी से भी आए हैं, जिनको अपने धर्म की, गुरु की प्रभावना अच्छी हो, आप विचार करना, उनके यहाँ चातुर्मास जरूर होने वाला है। उनके यहाँ चातुर्मास का जब तक भक्ति भावना है, श्रद्धाएं हैं, तब तक चातुर्मास आपके यहाँ जरूर होने वाला है। किसके यहाँ होगा, कैसे होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वहाँ तीनों को माला पहनाने के लिए वहाँ पर 3 युवक, एक तो चला गया जिसकी शादी कर ली, अब पता नहीं कौन ऐसा होगा जो धोखा दे के शादी कर लेगा, लेकिन 3 थे। जिसने उस साधु बनकर मंत्र साधना करी और उसको जन्म दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं होती तो शादी कैसे करते? आप विचार करके रखना, अगर वो जिंदा नहीं होती तो शादी कैसे होती? वो दोनों बैठे ही रहते। इसलिए जिसने जिंदा किया उसने उससे शादी नहीं की। क्यों? क्यों?
क्योंकि जन्म देने वाला तो पिता होता है, इसलिए उसने जन्म दिया था तो उसने कहा आप मेरे पिता हो, पूज्य हो, क्योंकि आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है, इसलिए माला मैं दोबारा नहीं पहना सकती हूं, इसलिए वो तो पिता हो गया, उसे माला नहीं पहनाए। दूसरे नंबर पर जिसने पिता की सेवा करी वहीं रहा, वो तो चला गया, वो जिस पुत्री के लड़की के चक्कर में था वो तो लड़की के पास ही बैठा रहा, उसने देखा ही नहीं कि भाई इनका पिता भी है, उसकी ख्याल करे, वो तो गई थी, कम से कम पिता की सेवा तो करता। तो जिसने पिता की सेवा की, विचार करना, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण था, शमशान में चला गया, उसके ऊपर कौन माला पहनाए, उसने इतना कि हम नहीं है तो कम से कम मेरा पिता का तो ख्याल रखो। तो जिसने पिता का ख्याल रखा, उस लड़की ने उसको माला नहीं पहनाई, क्योंकि पिता की सेवा करने वाला तो भाई होगा। उसने कहा तुम तो मेरे भाई हो, तुमने मेरे पिता की सेवा की है, तुम तो मेरे भाई हो, इसलिए माला तुम्हारे गले में नहीं जाएगी। अब माला किसके गले में जाएगी? आप विचार करके रखना, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जब ये नहीं तो कोई नहीं। अब आप विचार करना, तुम पिता बनना चाहते हो, तुम भाई बनना चाहते हो, तुम पति बनना चाहते हो, या दूसरी मिल जाए उसके साथ लेकर गो टू। आप विचार करके रखना, अब आपके ऊपर डिपेंड है आपकी भक्ति। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज अब हम यहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे ही नहीं, ख्याल करना। इसका मतलब है तन से कहीं रहो तुम, लेकिन मन तुम्हारा हमेशा तुम्हारे गुरु चरणों में रहना चाहिए। मन तुम्हारा, श्रद्धा तुम्हारी, भक्ति तुम्हारी हमेशा हमेशा, क्योंकि जब तक मन तुम्हारा गुरु भक्ति में नहीं रहेगा, और ये मन, श्रद्धा, आस्था, समर्पण पूर्वोत्तर वालों का अगर पूरा दिल से रहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कलकत्ता वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, वो इतना ही कहेंगे महाराज अगर इनकी सबकी श्रद्धा, आस्था, समर्पण, भक्ति पूरी अच्छी है तो आप एक और चातुर्मास पूर्वोत्तर को दो, हम 1 साल और इंतजार करेंगे, क्योंकि आप बार बार पूर्वोत्तर में नहीं आ सकते हो। लेकिन पूर्वोत्तर वालों की श्रद्धाएं, भक्ति, उनको ये लगता हो महाराज जबरदस्ती रुक रहे हैं, तो जबरदस्त काम करके दिखाया कलकत्ता वालों ने, वहां से सब लोग आ गए कि महाराज आप चिंता नहीं करना कि हम आपके साथ हैं, आप विचार करना। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, बड़ी तालियां बजाई अभी आपने, बड़ी तालियां बजाई आपने। ख्याल करके रखना, तुम तन से तो पास में हो, लेकिन वो कलकत्ता वाले मन से भी पास में हो, तो वो आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी श्रद्धाएं, उनकी आस्थाएं हम नहीं, आप देख रहे हो। सबके सब हवाई जहाज, फ्लाइट से आकर, फ्लाइट से आना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो पूरे के पूरे भावनाओं से आ गई। मुझे इस बार चातुर्मास आपका चाहिए ही चाहिए है, तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं तैयार हूं। कलकत्ता वाले चाहे तो कलकत्ता वाले ले जाएं मुझे, और पूर्वोत्तर वाले चाहे तो पूर्वोत्तर वाले ले जाएं मुझे, मैं तैयार हूं आपके लिए। चातुर्मास तो करना ही है। बस मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज जो अभी पद्मी में विराजमान हैं, उनके बिना मेरा पत्ता भी नहीं हिलता है, उनके बिना मैं अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाता हूं। आज वो हैं तो मैं हूं, अगर वो नहीं हैं तो मैं इस शरीर में नहीं रह सकता हूं। आप विचार करके रखना। आज जैसे हमारी कल्पना बहन ने कहा कि मन को मंदिर बना लिया, मन में पूजा करता हूं, मैं भी अपने गुरुदेव की मन में मंदिर बनाकर पूजा करता हूं। तुम ही हो, बस मैं वो हमेशा 2 लाइनें याद रखता हूं, गुरुदेव मेरी आंखों में बेतासीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तुम्हारी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तुम्हारी तस्वीर हो जाए। तो आज मैं यहाँ पर इस बगई गांव में चातुर्मास के जो श्रीफल, आज हमारे सभी लोगों ने पूर्वोत्तर भ्रमण के लिए श्रीफल तो चढ़ाया है,
पूर्वोत्तर वाले से कहूंगा, अगर मैं पूर्वोत्तर में आता हूं तो आप हमारे हैं, मैं पूर्वोत्तर में भ्रमण करूंगा, आपके यहाँ जरूर जरूर आऊंगा। कलकत्ता वालों ने चातुर्मास की श्रीफल चढ़ाया है, तो मैं इतना ही कहूंगा, आप गुरुजी का आदेश लेकर आएं, और जैसे ही गुरुजी का आदेश मिलता है मैं कलकत्ता की ओर बिहार कर वहां चातुर्मास करूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरा पूरा समाज को मंगल आशीष है, आपका जीवन मंगल में हो। किसका पुण्य जोर मारता है? अनिल जी ने कहा था मेरे हाथ में नहीं है, तो वास्तव में नहीं है। गुरुजी के पास से आशीर्वाद लेकर आओ, जो जितनी जल्दी आशीर्वाद लेकर आएगा वैसा ही हमारा चातुर्मास आपके हाथ में आएगा, आपके साथ में आएगा। वैसे तो भी बहुत समय है चातुर्मास के लिए, लेकिन फिर भी अगर कलकत्ता की ओर विहार करना है तो मुझे जल्दी ही विहार करना पड़ेगा, और अगर पूर्वोत्तर में ही रहना है तो मैं आपके साथ हूं, आपके पास रहूंगा। लेकिन दूर भी चला जाऊं तो आप इतना ही विचार करना, भूल मत जाना, है ना, इतना ही याद रखना, मैं आपका हूं, आपका था, आपका ही रहूंगा। अब तुम्हें मेरा बनना है, मेरे होना है और मेरे ही रहना है, तो आगे जरूर जरूर हम आपका साथ देखेंगे। सभी को मंगल में आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। चातुर्मास कहाँ होगा ये आगे आने वाले समय में पता होगा। हमारे